थाना सादाबाद प्रभारी पर आदर्श महिला एवं बाल कल्याण संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा राणा ने लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित को न्याय दिलाने में बरती गई लापरवाही। हाथरस सादाबाद महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए कार्यरत आदर्श महिला एवं बाल कल्याण संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा राणा ने सादाबाद थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति अभियान की अवहेलना करने वाला बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेखा राणा ने बताया कि सादाबाद क्षेत्र के गांव नारायणपुर बाद निवासी राहुल कुमार नामक युवक के साथ अन्याय हुआ है। आरोप है कि राहुल पर गांव के ही हरिकिशन पुत्र सुनहरी लाल और करण पुत्र ओमवीर निवासी लाटीपुर कोटला फिरोजाबाद ने गंभीर हमला किया। पीड़ित की शिकायत के बावजूद थाना सादाबाद के प्रभारी योगेश कुमार ने न तो उचित कार्रवाई की और न ही आरोपियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए। रेखा राणा ने यह भी आरोप लगाया कि जब संस्था की महिलाएं और वह स्वयं पीड़ित को न्याय दिलाने के उद्देश्य से थाना पहुंची तो उन्हें धमकी दी गई कि संस्था को बंद करा दिया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन से यह भी सवाल उठाया कि सिर्फ 2 स्टार वाले दरोगा को किस अधिकार के तहत थाना सादाबाद का चार्ज दिया गया है, क्या यह नियमों के अनुरूप है। उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से इस पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। यह प्रेस वार्ता हाथरस जिले के आगरा रोड स्थित बाबा जॉन रेस्टोरेंट में आयोजित की गई, जिसमें संस्था के अन्य पदाधिकारियों के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रेखा राणा ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की गई तो संस्था जिले में जन आंदोलन शुरू करेगी। जो अभी मैं कर रही हूँ, जो थाना कस्बा इंचार्ज हैं और आपके थाना सादाबाद के जो इंचार्ज आए हुए हैं योगेश कुमार, उनके लिए कर रही हूँ। हमारी कुछ महिला भी परसों गई थी इनको न्याय दिलवाने के लिए, तो मैंने भी अपना पैड पे भेजा था लिख के उनका मेडिकल के लिए, तो उन्होंने उठा के इनको ही बंद कर दिया। हमारी महिला गई, उनको बदतमीजी बोले। क्या मामला कुछ भी नहीं था, इनका तमंचे से बट पे थोड़ा चोट आई हुई है इनके सर में और गले में फांसी का फंदा लगाया है, तो मेडिकल भी उनका कराया, वो भी उसमें भी चोट आई थी। इन्हीं के कोई वहाँ गांव के ही हैं, तो बहुत बदमाश भी है। 2022 में उसकी तमंचे की फैक्ट्री थी उसकी सैपो में। इनका कोई पुराना व्यवस्था है? हाँ, इनका पहला भी था। 1 साल पहले मैंने तभी फैसला कराया था इनका। अब जो उस दिन उसने अचानक सुबह 19 तारीख में किया, रात में 1:30 बजे मेरे पास आया, मेरे कार्यालय में आके मुझे धमकी दे रहा था। उसके कमर में तमंचा लग रहा था, वो भी मैंने थाना इंचार्ज को दिखाया। मैंने ये ऐसे आके रात में मुझे धमकी दी है इसने, तो उन्होंने उस पर भी कोई FIR वगैरह नहीं की। उसका नाम हरिकिशन है। इन्हीं का जो मैंने इनकी मदद की थी ना, उसके लिए मुझे धमकी मिली है। रहने वाला कौन से गाँव का? बात का है बाद नारायणपुर। एक उसमें करण है और एक आपका ये है हरिकिशन। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहाँ हमारी महिला गई थी, तो महिला कांस्टेबल बुलाई थी उन्होंने हमारी महिला को अरेस्ट करने के लिए। तो अभी तक तो ऐसा सादाबाद में कोई भी नहीं आया है। सादाबाद में क्या, मैं हर ज़िले की कह रही हूँ, किसी भी ज़िले में तो किसी भी अधिकारी ने हमारी महिलाओं को बदतमीजी करके भेजा है वहाँ से। अभी आपको क्या न्याय चाहिए? न्याय हमें जो चाहिए, ये बेचारा मेहनती है, एक बेलदार टाइप का है बेचारा, इसको न्याय चाहिए। मैं इसको न्याय दिलवाना चाहती हूँ। और जो दोषी हैं, जो तमंचे की बट दिखा रहे हैं सादाबाद में, खुलेआम दमंगी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। सर, मेरा भाई मारा है। कहाँ पे? नारायणपुर बाद हमारे गांव में। क्या मामला था? इनमें कुछ मामला नहीं था। ये काम पर जा रहा था और ये स्कूल पर पकड़ के ये बैठे थे दुबके हुए, चोर की तरह निकले, मेरे भाई पर तमंचा से मारा है, वार किया। गले में स्वापी पड़ी हुई थी। कितने लोग थे वो? 4-5 लोग थे। गाँव के लोग हैं? हाँ, गाँव के ही हैं। क्या नाम है उनके? हरिकिशन और करण, बाकी के बाद गए थे। और मेरे पे भी, मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरे पे भी हमला कर रहे हैं। तहरीर दी है फोन में? हाँ, दिया है। कोई सुनवाई ना हो रही है। पुलिस क्या करेगी? कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी।
तो गांव में आप लोग गांव में रह रहे हो? गांव में रात रह रहे थे। गांव में रात में 12 बजे चढ़ाई की हमारे ऊपर 10-12 लोगों ने। उन्हीं विपक्ष के लोग हैं? हाँ जी। इस चीज़ की पुलिस को बताया आपने? यहाँ 112 पर फ़ोन किया था, वो आई थी गाड़ी और काफ़ी देर में आई है, कम से कम 20 मिनट में आई है गाड़ी। और उन्होंने कुछ नहीं किया और ऐसे ही लिखा पढ़ी करके ले गए, कुछ नहीं बोला, ना देखने गए ना कुछ भी। आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र कुमार। अरुण कुमारी नाम है मेरा। ये क्या मामला पूरा? ये राहुल भैया का मामला है। इनके गांव के ने 2-4 गुंडों ने आके इनके सिर पे चोट मारी है तमंचे से, गला साफी से दबाया है। ये अपनी वो समस्या लेकर हमारे पास आए थे, हमारी दीदी के पास, राणा दीदी हैं इनके पास। तो हमने उनकी हेल्प की। जब हम थाने पर पहुँचे तो थाने पर योगेश कुमार जी है, वो बोले हमसे, आप किसके साथ हो या क्यों आए हो? हमने बोला हम अपनी दीदी के साथ आए हैं। कौन दीदी? निकलो बाहर निकलो। और बोले कि 2 लेडीज़ पुलिस वाली को लेके आओ अंदर। ये क्यों आई अंदर? यहाँ पर हमारी बदतमीजी हुई थी वहाँ पर, बताओ, इतनी बेइज्जती हुई थी, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी वहाँ पर। आप थाने गए थे, आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई भैया। तो अब क्या चाहते हो? हम तो यही चाह रहे हैं कि इन भैया को न्याय मिले। न्याय। कुमार, कहाँ के रहने वाले? नारायणपुर बाद। क्या वारदात हुई है आपको? वारदात सर, मैं अपने घर से निकल रहा था काम के लिए तारीख 19 में। जब ही मेरे घर के पास में प्राइमरी स्कूल है, उसमें कुछ दबंग लोग घुसे हुए थे। एक का नाम हरी किशन है, एक का नाम करण। तो मेरे गले में स्वापी पड़ी हुई थी। एक ने तो मेरी स्वापी खींची, गला दबाया, और एक ने तमंचे की बट मारी। जो तमंचे की बट मारी उसका नाम था हरी किशन। फिर गांव वाले आए तो गांव वालों को देख के वो भाग गए, गाली गलौज करी और मुझसे ये धमकी दी कि साले तुझे ख़त्म कर देंगे। विवाद था आपका पहले? हाँ जी, ये करीब 2 साल पहले विवाद हुआ था। तो इसकी शिकायत आपने थाने में करी? तो उनकी शिकायत करी थी सर। थाने में अरे कोई जो 2 साल पहले करी थी तो उसमें फैसला हो गया था, हमारी दीदी ने करवा दिया था। दोबारा तहरीर थी उनके खिलाफ? हाँ, दोबारा तहरीर दे दी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं कह रहे? कुछ नहीं कह रहे। तो अब आप क्या चाहते हो? हमें तो न्याय चाहिए।